आज की कहानी का विषय है भगवान विष्णु और नारद जी के बीच सत्संग की वार्ता, सत्संग की महिमा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान ने मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहाँ से जाओ, वहाँ एक इमली का पेड़ है, उस पर एक पक्षी बैठा हुआ है, वह आपको सत्संग की महिमा सुनवाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास चले गए। पेड़ के पास गए और वहाँ जो पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा था वह गिरगिट था। गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे उतरा और झटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को आश्चर्यचकित होकर लौटना पड़ा। भगवान विष्णु जी को सारा कहानी बताया, सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान व्यक्ति के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखाई देगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी ने एक क्षण भी नहीं गवाया। वह तुरंत उस धनवान व्यक्ति के घर पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी ही देर बाद ये तोते की आंखें बंद हो गईं और वो भी प्राण छोड़ गया। इस बार भी नारद जी घबरा गए। देखा ये क्या हो गया, तो तोता भी मर गया। दौड़े दौड़े भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। सत्संग का नाम सुनकर तो मरना ही सत्संग की महिमा है। भगवान हंसते हुए बोले, यह बात तुमको जल्दी समझ में आ गया। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवयुवक जात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी थर-थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी से भयदान दिया। नारद जी राजमहल में पहुंच गए। वहां उनका बड़ा सत्कार हुआ। अब राजा की कोई संतान नहीं थी। अत पुत्र के जन्म पे बहुत उल्लास मनाया, उत्सव मनाया और उत्सव में नाच गाना, खाना पीना सब चल रहा था। नारद जी डरते डरते राजा के पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर हो रहे थे नारद जी, मन ही मन घबरा रहे थे और मन ही मन श्री हरि का नाम भी ले रहे थे। प्रभु का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने मधुआर्थ का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया था
और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शूद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका हूँ। आपके संधिन मात्र से मेरी इतनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही पहुंच गया, अपितु राजपुत्र भी बन गया। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। भगवान श्री हरि के पास जाकर बोले, सब कुछ तो बता दिया भगवान ने, क्या सचमुच सत्संग कितनी बड़ी महिमा है? संत का सही गौरव था तो संत जानते हैं और सच्चे प्रेमी इस सत्संग की महिमा जानते हैं। नारद जी को समझ में आ गया इस सत्संग की महिमा क्या है और प्रभु का गुणगान करने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।